चलो आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि ऊष्मा के कारण प्रतिरोध के अंदर क्या परिवर्तन होता है। इसको हम तापमान देंगे प्रतिरोध को और इसका रेजिस्टेंस कम होता है या ज़्यादा होता है वो देखेंगे। उसके बाद दूसरा एक प्रैक्टिकल हम ये देखेंगे कि करंट के प्रभाव से ऊष्मा के ऊपर क्या इफेक्ट गिरता है ना। जैसे अपने लैंप के अंदर टंगस्टन आता तो वो गर्म होता, किसकी वजह से? करंट की वजह से, है ना। तो करंट ज़्यादा प्रवाहित करेंगे तो तापमान भी ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो ये चीज़ का प्रैक्टिकल आज अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि तापमान के जरिए प्रतिरोध का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी हमने एक प्रतिरोध को ओहम मीटर के जरिए कनेक्ट किया हुआ है और इस प्रतिरोध की वैल्यू है कितनी है? 2.15 किलो। 2.15 किलो ओम। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस मोमबत्ती के जरिए इसको ऊष्मा देंगे और देखेंगे कि इसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आता है। पहले कितना था? 2.15 किलो। अभी कितना हुआ? 67, मतलब तकरीबन 1000 ओम तक ये क्या हो गया? कम हो गया है ना। मीटर दिख रहा है ना उसमें। तो चलो यहाँ पर हमने अभी देखा कि जिस तरीके से हमने उस प्रतिरोध को तापमान दिया तो उस तापमान के कारण क्या हुआ? प्रतिरोध में परिवर्तन हुआ। पहले 2.15 किलो ओम रेजिस्टेंस था, अभी क्या हुआ? 0.78। वो कम हो रहा है, कंटिन्यूस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये अपना प्रैक्टिकल क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। चलो अभी हम देखेंगे कि ये एक नाइक्रोम तार है। क्या है? नाइक्रोम तार। नाइक्रोम का तार है। तो इसका भी एक प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है? 22.9 ओहम। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम तापमान देंगे और देखेंगे क्या इसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, चलो अभी इसको हम तापमान देखते हैं। उधर दिखा इसको। 24.3। हाँ चलो बढ़ने दो। बंद करने की 26.2 में बढ़ रहा था। चलो यहाँ पे हमने देखा कि नाइक्रोम तार का जो पहला प्रतिरोध था वो कितना था? 22.9 है ना। लेकिन उसको गर्म करने के बाद क्या हुआ? उसका प्रतिरोध बढ़ गया और तकरीबन कहाँ तक बढ़ा था? 40 पॉइंट तक बढ़ा था ना। मतलब नाइक्रोम तार की जो खासियत है वो क्या है कि अगर इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। और कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें, सेमीकंडक्टर, उनका भी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उनके अंदर करंट की मात्रा बढ़ती है और उनका रेजिस्टेंस घटता है। इलेक्ट्रोलाइट जो बैटरी का केमिकल होता है उनके अंदर भी अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उनका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है ना। वो जो कंडक्टर है, तांबा, एल्यूमिनियम, इनका भी रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है ना। सबके रेजिस्टेंस क्या होते हैं? बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर का कम होता। तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा प्रवाहित होगा और जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम प्रवाहित होगा, है ना। चलो अपना अगला प्रैक्टिकल है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ज्ञात करना, है ना। अभी इसके अंदर से हम क्या करेंगे? करंट को प्रवाहित करेंगे।
और उस करंट को जब इस टंगस्टन के फिलामेंट में जब प्रवाहित करेंगे तो करंट के द्वारा क्या होगा, इसके अंदर ऊष्मा पैदा होगी जिसके कारण रोशनी होती है। तो वो हमको पता करना है। तो इसके लिए हमने कनेक्शन कर दिए है। यहाँ पे देखो, इसके लिए सर्किट में जो दिख रहा है इस प्रकार से कनेक्शन किए गए हैं। सबसे पहले तो हमने एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर रखा है ना, ऑटो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज का, जो और उसके ही पैरेलल में हमने क्या जोड़ा है, वोल्ट मीटर, जो अपनों को दिखाएंगे वोल्टेज। ये दिख रहा है क्या, ये मेन है। उसके बाद हमने लैंप के सीरीज में क्या रखा हुआ है, एम मीटर, जो हमको दिखाएगा करंट। अब ये जो करंट आएगा ये किस में से जाएगा, इस एम मीटर के अंदर से जाएगा और फिर लैंप को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले 50, 100, 150 और 200 इस तरीके के वोल्टेज को सिलेक्ट करेंगे और उसके द्वारा देखेंगे कि किस तरीके से उसका ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलो तो अभी हम इसको चालू करते हैं और इसकी रीडिंग को चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 50 वोल्ट की रेंज को सिलेक्ट करेंगे ना इस मीटर, इस ट्रांसफार्मर के अंदर। करो तो चालू। तो इसमें हमने क्या किया है कि 50 वोल्ट की रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर करंट कितना आ रहा है, 0.22। पचास वोल्ट है और करंट अपने को कितना मिला, 0.22 एम्पियर। तो अपना जो फार्मूला है रेजिस्टेंस पता करने का वो क्या है, R = V/I। तो 50 को 0.22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 227 पॉइंट आसपास कुछ आएगा। इतना रेजिस्टेंस अपनों को मिला है ना। और जो लैंप है वो कैसा है, बहुत ही डीम है ना। चलो अब अगला कितना है अपना, 100 वोल्ट का है ना। तो 100 वोल्ट की रेंज को क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। देखो 100 पे हमने सिलेक्ट किया। अभी लैंप भी थोड़ा सा फुल हो गया है ना। करंट कितना बता रहा है मीटर में, 0.38 एम्पियर। तो इसको हम वोल्टेज को करंट से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 263.15 263.15 है ना। पॉइंट हम छोड़ देंगे कितना हो, है ना। अभी दूसरा कितने पे है, 150 पे। अभी हम इसको 150 पे रखेंगे। आया कि 150 पे, यस सर। पॉइंट इसका है ना। देखो अभी लैंप पे भी कैसा हो गया, थोड़ा सा लो हो जाता, ग्लो हो गया। और वो टेम्परेचर मीटर चालू, टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, चलो अभी 150 वोल्टेज के बाद करंट कितना आ रहा है मीटर में, 0.56, मतलब तकरीबन आधा एम्पियर के आसपास है ना। अभी इसको हम करेंगे 150 डिवाइड बाय 0.56, तो कितना आया रेजिस्टेंस, 267। तो अभी कितना है अगला, 230 है ना। इसको कितने पे रखेंगे हम, 230 पे। आया क्या, 230 आए थे। इधर मीटर में भी दिख रहा है 230 है ना। तो ये 230 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, जो वोल्ट मीटर अपना दिखा रहा है। तो अभी करंट कितना आया, 0.82 एम्पियर। अब वोल्टेज कितना आएगा, सॉरी रेजिस्टेंस कितना आया, 280 ओहम। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे हमने करंट को बढ़ाते गए उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी क्या हुआ, कम बढ़ते गया है ना। 227 था, फिर 63, 67, फिर 80 है ना। तो करंट बढ़ाते गए तो रेजिस्टेंस भी क्या होते गया, बढ़ते गया। और उसके द्वारा जो अपनी पैदा होने वाली ऊष्मा थी वो भी क्या होती गई, बढ़ते गई है ना। पहले लाइट थोड़ा डिम था है ना, फिर थोड़ा मीडियम और फिर अभी पूर्ण प्रकाशमान हुआ। और टेम्परेचर अभी इसमें कितना बता रहा है,
35.1 बता रहे हैं ना, मतलब टेम्परेचर इसके अंदर भी बढ़ा है। ठीक है, इससे अपने को क्या समझ में आया? ये ऑटो ट्रांसफार्मर को हम क्या कर सकते हैं? कम ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो यहाँ से हम जो कम करेंगे तो इधर तुमको वोल्टेज कम होते दिख रहे हैं, है ना, तो वोल्टेज भी कम हो रहा है और साथ साथ करंट भी कम हो रहा है ना, और करंट इसके अंदर जो पैदा होने वाली ऊष्मा है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। करंट बढ़ा है तो इसकी जो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट को विरोध करने की कोशिश करेगा। करंट ज्यादा गया तो विरोध ज्यादा करेगा, उस कारण इसके अंदर जो है वो ऊष्मा बढ़ेगी। चलो समझ में आया? यस सर।